रील देख रहे हैं 8 घंटा, तो जो सिगरेट पी रहा है ना वो मूर्छा में है, उस पर आपका कोई बस ही नहीं है। हम सब सफर में हैं, सोचो साथ क्या जाएगा। जीवन जो मिला है मनुष्य को, तो कोई ना कोई तो उद्देश्य जीवन का होगा ही। आकस्मिक तो किसी को जीवन मिलेगा नहीं, कोई तो बात होगी जीवन में, कोई तो कारण होगा। और इस जीवन की खास बात यह है, इस लाइफ की खास बात यह है कि स्वतः गतिमान है, आपको कुछ करना ही नहीं, स्वतः गतिमान, स्वतः। जैसे आपकी गाड़ी है, आप चलाओगे तभी चलेगी, आपकी टीवी है आप चलाओगे तभी चलेगी, आपका फ्रिज है आप ऑन करोगे तभी चलेगा। लेकिन जीवन चल ही रहा है, उस पर आपका कोई बस ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, संसार गतिमान है, यूनिवर्स ब्रह्मांड गतिमान है, सब कुछ आप चाहोगे भी ना तो रोक नहीं पाओगे। तो जब सब कुछ बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ, तो आप क्यों नहीं बदल रहे? रामकृष्ण परमहंस आर के आश्रम जो है, उसमें छोटी सी किताब आती है माइंड, 25 रुपए की, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। आप इसको सब लोग पढ़े जरूर, इंग्लिश में भी है। मन को जो समझा, कहने का मतलब यह है कि कुछ किताबें जो कंपलसरी होनी चाहिए, जैसे माइंड वाली किताब है, हिंदी में मन आप ले सकते हैं आर के आश्रम से, और बहुत प्यारी किताब, पहले मन फिर ध्यान खरीदिएगा, दोनों 25-25 रुपए की, ऑनलाइन मंगा लीजिए। जो इसको नहीं समझेगा, इसको, क्योंकि अंधा है, अंधे के सहारे आप कितना चलोगे और कैसे चलोगे? यही धृतराष्ट्र है। इसकी जो पत्नी है गंधारी, वो भी अंधी है। अब 2 अंधों का जो पुत्र होगा वो दुर्योधन, मैं। यहां क्या है अपना? हम सब सफर में हैं। ट्रकों पे लिखा होता है, सोचो साथ क्या जाएगा। इसका मतलब धन कमाना बंद कर दें, इसका मतलब लग्जरी करना बंद कर दें, भीख मांगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, आप पूंजीपति बनिए, आप मंत्री बनिए, आप विधायक बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन आप ये जो मूल उद्देश्य है चैतन्य की तरफ की यात्रा, ये भी जीवन में शुरू करिए। गुरु गोविंद सिंह जी से जब औरंगजेब ने पूछवाया कि ये जो तुम्हारे योद्धा हैं, ये बाल और दाढ़ी दोनों रखते हैं, क्यों? तो गुरु साहब ने कहा, ये संत योद्धा है। बोले ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बोले धर्म? सिखिज्म के लिए? अरे बोले सिखिज्म ही थोड़ी, धर्म सबका एक है। इसलिए सिखों के यहां जो कैलेंडर लगा रहता है, उसमें लिखा होता है सबका मालिक एक है। सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसमें बाबा फरीद के दोहे हैं, उसमें कबीरदास जी के दोहे हैं। अगर कुछ छोड़ना है ना जीवन में, तो बस एक चीज छोड़नी है, मूर्छा। अब इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द है फेंटनेस, बेहोशी। पर बेहोशी अलग चीज है। बेहोशी का मतलब आदमी की टक्कर हुई, बेहोश हो गया। बेहोशी काल से संबंधित है। मूर्छा में क्या होता है कि आंखें खुली हैं, आदमी को लगा है कि वो जग रहा है, पर वास्तविकता में वो आंतरिक स्तर पर निंद्रा में है। तो जो सिगरेट पी रहा है ना, वो मूर्छा में है। जो तंबाकू खा रहा है वो मूर्छा में है। जो 4 घंटे रील देख रहा है वो मूर्छा में है। क्योंकि अगर उसकी मूर्छा टूटेगी तो उसे दिखाई पड़ेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूं। तुम जो भी काम करो, एक चीज उसमें पता करो कि इस काम से मुझको क्या फायदा, मेरी शक्ति बढ़ रही है क्या? मूर्छा मतलब सोना नहीं, बेहोशी नहीं। बड़ा प्यारा शब्द है मूर्छा। इसी मूर्छा से बाहर निकलने का नाम है ध्यान। अब सिगरेट पी रहे हैं, चलो मस्ती में पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मस्ती में कोई जहर क्यों पिएगा? तंबाकू खा रहे हैं, चलो ठीक है। रील देख रहे हैं 8 घंटा, अरे ठीक है यार, आधा घंटा देख लिया, 8 घंटा, 8 आवर्स। चाय पीने गए बाहर, वहां स्टॉल पर बैठे हुए 4 घंटा, फिर बेचैनी, क्योंकि काम नहीं हो रहा है, फिर बेचैनी क्योंकि काम नहीं हो रहा, अपने को भुलाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं तो अकेले हो गए, सोने लेटोगे, जब सोने लेटोगे तो अपने पास आओगे, बेचैनी होगा,
ज्यादा बेचैनी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। यही तुम लोग के साथ हो रहा है। तुम अपने से भाग रहे हो, तुम लोग अपने से भाग रहे हो, कोई रास्ता ही नहीं है दोस्त, है ही नहीं दोस्त, कोई रास्ता ही नहीं है। मॉडर्न इंडिया मैंने रात में पढ़ाना शुरू किया 8 बजे से। मॉडर्न इंडिया की पूरी फ्री क्लास, सब पढ़ो। मॉडर्न इंडिया की पूरी फ्री क्लास यूट्यूब पे चल रही है, 4-5 एपिसोड हो गए। रात में 8 से 9:30 10 बजे तक उसको पढ़ो, उसी अवस्था में सोने चले जाओ, 4 बजे उठो। अब तुम चाहते हो कि मैं कुछ पा लूं, पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं। तुम चाहते हो मैं कुछ पा लूं, तो ये मूर्छा तोड़ना पड़ेगा। मूर्छा तोड़ने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान आराम से होगा नहीं तो तपस्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। और तपस्या के मतलब कष्ट, इस कष्ट के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसीलिए अमिताभ बच्चन साहब एक एड में कहते हैं कि कष्ट में भी कुछ बात है, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द आपको परिवर्तित कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप दर्द से भागो मत। क्या तोड़नी है? मूर्छा, मूर्छा तोड़ना है। मूर्छा कैसे टूटेगी? ध्यान से। ध्यान के साथ क्या करना है? तपस्या। तपस्या से क्या होगा? कष्ट होगा। कष्ट से क्या होगा? परिवर्तन होगा। कितने दिन? 6 महीने से 1 साल। अरे तो दे दो यार। ये सिद्धांत भगवान राम ने फॉलो किया, भगवान बन गए। श्री राम से प्रभु राम हो गए। आप श्री से ऑनरेबल हो जाओगे। कोई मित्र, कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता है नहीं। कहीं आश्रम चले जाओ, नहीं घर खुद से कर पा रहा हो 20-22 दिन के लिए, कहीं आश्रम चले जाओ, कहीं ऑनलाइन कोर्स कर लो। सुबह में खैर योगा ध्यान करा ही रहा हूं, पर जागो यार, इस मूर्छा को तोड़ो, नहीं तो ये बहुत खुराफात मचाएगी और बहुत परेशान करेगी।